तो सजीवों के लक्षण में हम पहला जो जैविक क्रिया है वो है पोषण। अब हम पोषण के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सभी अपनी क्रियाओं को, शरीर की सभी क्रियाओं को सुचालित रूप से चलाने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बच्चों, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो ऊर्जा हमें बिल्कुल सही भोजन से प्राप्त होती है बच्चों। तभी तो सब लोग हमारे घर में सब क्या कहते हैं कि समय पे भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, बाहर की ऊटपटांग चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खाना खाने से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमें हमारे कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या क्या करते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन पत्तियों पर बनाते हैं। तो इसीलिए इन पत्तियों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधों के रसोई घर है, किचन है, क्योंकि खाना यहीं पर बनता है। अब बच्चों, पेड़ पौधों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? पेड़ पौधों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए होती हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो वो 4 चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ पौधों को वायु से मिलती है। फिर जल, जल कहाँ से मिलता है पेड़ पौधों को? बिल्कुल सही बच्चों, जल जो है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। फिर उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। देखिए, नाम से पता चल रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य की किरणों से। उसके बाद ये जो पत्तियां हैं बच्चों, ये आपने देखा पत्तियां कौन से रंग की होती हैं? सही, हरे रंग की होती हैं। और ये हरा रंग उनको कहाँ से मिलता है? क्योंकि इनमें एक हरित लवण होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये रंग इनको क्लोरोफिल से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल यानी हरित लवण की भी आवश्यकता होती है। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से मिल रहा है, जल जो उन्हें भूमि से मिल रहा है, जड़ के द्वारा ऊपर पहुंचता है पत्तियों तक, और फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सब के मौजूदगी में, उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं बच्चों, यानी कि प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो वो अपने भोजन के लिए क्या करेंगे? वो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसी हिसाब से जंतुओं को 3 वर्गों में बांट दिया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी कि जो जंतु पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और ये तो आपने देखा ही है, गाय भैंस आपके आसपास, बकरी, वो सब क्या है? पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हिरन, ये सभी जंतु शाकाहारी होते हैं। फिर बात करते हैं हम मांसाहारी की, यानी कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी जैसे शेर, चीता, तो वो सब हुए मांसाहारी। और तीसरा है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो उनका उदाहरण है, इसका सर्वाहारी का उदाहरण है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और वो मांस भी खाता है। तो सर्वाहारी। तो हमने बच्चों पोषण में क्या जाना कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो पेड़ पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स, और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं,
इसलिए ये क्या हुआ, कंज्यूमर्स। ठीक है बच्चों,